ब्रेकिंग न्यूज, ईरान की बड़ी जीत। ईरानी विदेश मंत्री का ऐलान। कतर ईरान जॉइंट स्टेटमेंट में बड़ी बात। पाकिस्तान और कतर की लगातार मीडिएशन की कोशिशों से लेबनान में युद्ध खत्म कराने की दिशा में बड़ी तरक्की। ईरानी तेल निर्यात पर लगी पाबंदियां हटाई जा रही। अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म कर दी गई। ईरान की कुछ जमी हुई विदेशी संपत्तियां यानी फ्रोजन एसेट्स भी रिलीज। मगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? यह अमेरिकी राष्ट्रपति इंसान है या पजामा? बातचीत चल रही है और ईरान को धमकी दे डाली। मजाक नहीं चल रहा है दोस्तों, बातचीत चल रही है। स्विट्जरलैंड में एक ही मंच पे जेडी वांस हैं, अब्बास अरागची हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं। बातचीत चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी देते हैं, उनके राष्ट्रपति को धमकी देते हैं। नतीजा, गालिबाफ जो कि ईरानी संसद के स्पीकर हैं, उन्होंने कह दिया धमकाओ मत, हम तुम्हारी धमकी में नहीं आने वाले। दूसरी तरफ नेतन्याहू भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि यह बातचीत नाकाम हो जाए, अनाप शनाप बयान देकर। मगर सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं बाखर गालिबाफ के इस बयान की तरफ। जी हां, आपके स्क्रीन पर प्रेस टेलीविजन की यह खबर जो कहती है ट्रम्प्स थ्रेट्स काउंट फॉर नथिंग, ईरान रेडी टू रिस्पॉन्ड। आसान लफ्जों में यहां गालिबाफ ने कहा है कि ट्रंप की धमकियों का हमें कोई असर नहीं पड़ता है और ईरान उसका करारा जवाब देने को तैयार है। दोस्तों, नतीजा यह हुआ कि CNN की इस खबर के मुताबिक जैसे ही ट्रंप धमकी देते हैं, ईरान वॉकआउट कर देता है। सही सुना आपने, ईरान वॉकआउट कर देता है। मगर यह बातचीत नाकाम हो गई है ऐसा भी सही नहीं है, क्योंकि ईरानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का कहना है कि बातचीत अच्छी हुई और अब हम टेक्निकल बातचीत की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं किस तरह से बातचीत चल रही थी और अमेरिकी राष्ट्रपति गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे। आपके स्क्रीन पर गालिबाफ ने जो उन्हें जवाबी मुंहतोड़ जवाब दिया, आपके स्क्रीन पर। अमेरिका के साथ चल रही बातचीत में ईरान के मुख्य वार्ताकार ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताजा धमकियों को बेकार बताते हुए खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका कोई आक्रामक यानी अग्रेसिव कदम उठाता है तो ईरानी सशस्त्र बल यानी ईरानी सेनाएं इसका जवाब दूसरे तरीके से देने को तैयार हैं। स्विट्जरलैंड में चल रही बातचीत में ईरानी डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे अध्यक्ष मोहम्मद बाखर गालिबाफ ने एक्स में ट्रंप के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, क्या उन्हें नहीं लगता कि अगर उनकी धमकियों का कोई असर होता तो वे आज इस बेबसी की हालत में ना होते? दोस्तों, इसे कहते हैं करारा तमाचा मारना। ट्रंप धमकी दे रहे हैं और ट्रंप ने एग्जैक्ट क्या धमकी दी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ट्रंप धमकी दे रहे हैं और ये शख्स कह रहा है, भाई तुम्हारी धमकियां तुम्हारी बौखलाहट दिखाती है, ये बतलाती है कि तुम कितने डेस्परेट हो। आगे उन्होंने आगे कहा कि ईरान अमेरिकी धमकियों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। गालिबाफ ने अमेरिकी अधिकारियों को वार्निंग देते हुए कहा कि वे अपने शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि ईरानी सशस्त्र बल उनका जवाब एक अलग तरीके से देने को तैयार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे चाहें जो कहते रहें, कार्रवाई तो हम ही करते हैं। दोस्तों, मगर कल का जो मंजर था वो हिस्टोरिकल था, क्योंकि एक ही मंच पर आपने अरागची को देखा, गालिबाफ को देखा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को देखा, आसिम मुनीर को देखा और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस को देखा। यह हिस्टोरिकल था। मगर इंटरेस्टिंग बात यह रही दोस्तों कि ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि हम अमेरिका के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। इनफैक्ट कतर डेलीगेशन के जो मुखिया थे उन्होंने भी हाथ मिलाने से इंकार कर दिया। ईरान इस मंच पर अपनी शर्तों पर आया। यह मंजर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब्बास अरागची ने जेडी वांस से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। एक तरफ ट्रंप धमकी दे रहे थे और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उनकी तारीफ कर रहे थे। मैं ये समझना चाहता हूं दोस्तों, साइकोफेंसी का, चाटुकारिता की कोई तो हद होनी चाहिए। मैं समझना चाहता हूं आखिर क्या वजह है ट्रंप इस बातचीत को डिरेल कर रहे थे। यह व्यक्ति मेंटली इस तरह से हिला हुआ था, कुछ भी कहता रहता है और शहबाज शरीफ उसकी तारीफ कर रहे थे। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं ट्रंप के भड़काऊ बोल, जिसकी वजह से CNN की इस खबर के मुताबिक ईरान ने वॉकआउट भी कर दिया। मगर शुक्र है बातचीत पर कोई बहुत बुरा असर नहीं पड़ा है। गौर फरमाएं, ट्रंप कहते हैं तुम हॉर्मुज को बंद करोगे तो तुम्हारे पास देश ही नहीं बचेगा, तुम अपने देश तक वापस भी नहीं पहुंच पाओगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि जब ईरानी नेताओं ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की धमकी दी तब उन्होंने यही कहा था। अमेरिका और पश्चिम एशिया के नेताओं के स्विट्जरलैंड में चल रही बैठक के बीच ट्रंप ने ट्रे यंग्स से बात करते हुए अमेरिका ईरान के बीच जारी वार्ताओं के बारे में विस्तार से जानकारी रखी। दरअसल दोस्तों, जो बयान ट्रंप ने कहा है ना, वो हिंदी में या उर्दू में पता नहीं चलता, अंग्रेजी में वो गाली भी देते हैं। यहां सही सुना आपने, ही यूजेस द एफ वर्ड। आपके स्क्रीन पर ट्रंप कहते हैं, यू क्लोज इट एंड यू वोंट हैव अ कंट्री, यू वोंट इवन मेक इट बैक टू योर एफिंग कंट्री। यानी कि ईरान को ये शख्स गाली दे रहा है और बात वहां नहीं रुकती। याद कीजिएगा दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने क्या कहा था? मसूद पेजेश्कियान ने कहा था कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, यानी अमेरिका की जो शर्तें हैं उसे मानने को तैयार है। मगर उन्होंने कहा कि हमें यूरेनियम एनरिचमेंट करने का अधिकार है, हक है, क्योंकि यह भी इंटरनेशनल नियम के हिसाब से हो रहा है। क्या आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर क्या कहा? गौर फरमाइए। फॉक्स न्यूज,
He better wash his mouth. He better shape up or we'll take over the rest of the country. यहां ट्रंप कह रहे हैं कि तुम अपनी जुबान पर लगाम रखो वरना हम पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। अरे भाई साहब, आपने वेनेजुएला समझ रखा है क्या? ईरान को वेनेजुएला समझ रखा है कि वो कब्जा कर लेंगे? यह व्यक्ति बातचीत चल रही है इस तरह के बयानात दे रहा है, साफ तौर पर बताता है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन पूरी तरह से हिला हुआ है। और इस शख्स की तारीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं। आपकी स्क्रीन पर सुनिए शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं। And I must, at this point in time, with the fullest sincerity at my domain, thank President Donald Trump for his visionary and very dynamic leadership, which has resulted in this meeting here today in beautiful city of Bergenstock. And I think here we are going to have wonderful discussions, which will lead to hopefully very productive results in times to come. I'd like to thank Vice President Jerry Vance for his very able leadership, leading United States team. और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, जैसे मैंने बताया फोटो ऑप था, मगर ईरान ने फोटो ऑप का हिस्सा यानी जब तस्वीरें खींची जा रही थी उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। जेडी वैंस से हाथ तक नहीं मिलाया, नजरअंदाज कर दिया। मगर जेडी वैंस भी वहां मौजूद थे। जेडी वैंस ने एक बहुत दिलचस्प बात कही। उन्होंने बातचीत में भारत पाकिस्तान का जिक्र कर दिया, यानी कि इस बातचीत पर भी कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान की छाया जो है वो बनी रही। जेडी वैंस की पत्नी भारतीय मूल की हैं और आसिम मुनीर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल एक पाकिस्तानी हैं। जेडी वैंस ने कहा कि मेरी पत्नी एक भारतीय है, एक इंडियन है, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक पाकिस्तानी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। His Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is, of course, a military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. And, of course, who's an amazing... दोस्तों, ऐसे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस वक्त बातचीत कहां ठहरी हुई है। इस बारे में CNN क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। स्विट्जरलैंड बातचीत, अमेरिका का कहना है कि ईरान के साथ बातचीत अभी भी जारी है और रात भर भी चली। यह तब है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को दिए गए एक इंटरव्यू में तेहरान के डेलीगेशन को धमकी दी, जिससे ईरान के जो मुख्य वार्ताकार गालिबाफ नाराज हो गए। एक ईरानी सोर्स ने CNN को बताया कि बातचीत फिलहाल अटक गई है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करें तो इसी इंटरव्यू में ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा कि अगर ईरान के साथ समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका दोबारा बमबारी शुरू कर सकता है और हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा भी कर सकता है। यह बयान ऐसे समय आया जब दोनों देशों के बीच इस अहम समुद्री रास्ते को लेकर तनाव फिर बढ़ रहा है, जबकि कुछ दिन पहले ही इसे दोबारा खोलने पर शुरुआती सहमति बनी। और अगर लेबनान संघर्ष की बात करें, क्योंकि बातचीत यहीं पर आकर अटक रही है, इस्राइल लेबनान पर हमले करना नहीं छोड़ रहा है। ईरान इस बात को लेकर नाराज है। गौर फरमाएं, इस्राइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई भी समझौते के रास्ते की बड़ी रुकावट बनी हुई है। तेहरान का कहना है कि जब तक लेबनान से इस्राइल के घातक हमले नहीं रुकते, तब तक बातचीत में कोई तरक्की नहीं हो सकती। अब आपके जहन में सवाल होगा कि ये जो सब हो रहा है, इसके मायने क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए दोस्तों, हर बार की तरफ जैसा मैं अक्सर करता हूं, आसान लफ्जों में क्या हुआ पूरी रात उसे समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, बातचीत टूटी नहीं है, लेकिन बेहद नाजुक हालात में है। सबसे अहम बात यह कि ईरान मेज छोड़कर स्थायी रूप से नहीं गया, परमानेंटली नहीं गया। दोनों पक्ष अब भी बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों को अभी भी समझौते से कुछ हासिल होने की उम्मीद है। पॉइंट नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, ट्रंप की धमकी दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। फिर बमबारी करेंगे और हॉर्मुज पर कब्जा कर लेंगे जैसे बयान ईरान पर प्रेशर बढ़ाने के लिए हो सकते हैं, लेकिन ऐसी भाषा ईरान के लिए राजनीतिक रूप से समझौता करना मुश्किल भी बना देती है, इसलिए बातचीत धीमी पड़ गई है। नंबर 3, असली विवाद अभी परमाणु मुद्दा नहीं, लेबनान बनता जा रहा है। पहले विवाद का सेंटर ईरान का परमाणु कार्यक्रम था, उसका प्रोग्राम था। अब ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि लेबनान में इस्राएली हमले बंद होने चाहिए, यानी तेहरान रीजनल मुद्दों को भी डील का हिस्सा बनाना चाहता है। हॉर्मुज सबसे बड़ा दाव है। कैसे? गौर फरमाएं, दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये फिर बंद हुआ या सैन्य टकराव बढ़ा तो तेल की कीमतें उछल सकती हैं। इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही ट्रंप की धमकी आती है तो क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आता है, जिससे पता चलता है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप निहायत ही गैर जिम्मेदारान आदमी है। इससे यह भी पता चलता है यह आदमी मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, क्योंकि आपने अमेरिका से आती हुई कई रील्स देखी होंगी। ट्रंप के आलोचक ऐसी रील्स को वायरल कर रहे हैं, ऐसे वीडियोस को वायरल कर रहे हैं जिसमें ट्रंप के मानसिक हालात के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है कि यह आदमी मेंटली ठीक नहीं है। मगर आप मुझे बताइए, बातचीत चल रही है और आदमी कह रहा है कि मैं ईरान को तबाह कर दूंगा,
ये क्या बतलाता है? ये बतलाता है देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप व्हिच नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, असर आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, अल जजीरा की खबर, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स रोज मोर देन $1 a barrel by 22:06 यानी रात 10:06 पर GMT के मुताबिक on Sunday as markets weighed the impact of US-Iran truce on oil supplies, the global benchmark climbed to $81.66 a barrel। यानी कि $1 की बढ़ोतरी हो गई जैसे ही ट्रंप धमकी देने लगते हैं। आपको अंदाजा है दोस्तों इसका क्या असर पड़ रहा है? जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जुबान पर लगाम लगाना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं और जैसे ही ईरान वॉक आउट करता है, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। इस मंजर को देखिए, और इसमें बाकायदा कमेंट्री दी जा रही है, कैमरा जूम इन कर रहा है उनके चेहरे की तरफ, और आप देख सकते हैं वो स्ट्रेस में है क्योंकि ईरान ने जो फोटो अपॉर्चुनिटी है उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। यानी कि रात भर जबरदस्त ड्रामा हुआ है दोस्तों ट्रंप के बयान के बाद। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को देखें, देखा जाए। मगर दोस्तों अगर प्रेस टेलीविजन की इस खबर पर हम विश्वास करें तो ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने कहा है गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड ड्यूरिंग क्वाड्रिलैटरल टॉक्स इन स्विट्जरलैंड। उन्होंने कहा जॉइंट टेक्स्ट विल बी इश्यूड बाय कतर पाकिस्तान, इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ अग्रीमेंट रीच्ड। वो आगे कहते हैं ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन टॉक्स इंक्लूडेड इशुएंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइसेंसेस फॉर ऑयल सेल्स, रिलीज ऑफ ईरान एसेट्स। यानी आसान लफ्जों में कहा जाए अमेरिका जल्द ईरान की जो तमाम संपत्तियां जहां जहां फंसी हुई हैं उसे रिलीज करेगा। तेल की बिक्री के लिए, जैसा कि उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है, लाइसेंसेस जारी किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, लेबनान में जो हमला चल रहा है वो बंद होगा। यह बात ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं। यह अपने आप में बहुत मायने रखता है। मगर आपके जहन में सवाल होगा, यह सब यहां चल रहा था तो नेतन्याहू के साथ क्या हो रहा था? नेतन्याहू क्या सोच रहे थे? नेतन्याहू देश के सामने आते हैं, इस्राइल के सामने आते हैं, और मैं एक एक करके उनके 3 बयानात आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों, गौर फरमाइएगा। पहला बयान आपकी स्क्रीन पर। आपको याद होगा दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार नेतन्याहू को कॉल किया है, यहां तक कि उन्हें गाली भी दी है। तो उन्होंने कहा कि कई लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ ट्रंप की सुनता हूं, यानी कि यहां इस्राइल में, मगर दूसरी तरफ ट्रंप को यह शिकायत की मेरी नहीं सुनते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि मैं सिर्फ देश की सुनता हूं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। I wish I could use you as my advisor every day. You know, in the United States, they say that President Trump does everything that I ask him to do. And in Israel, they say that I do everything he wants me to do. Well, neither is true. We're leaders of independent and proud countries. We stand for our interest. I stand for the interest of Israel. वो आगे जाके ये भी कहते हैं कि हम अपने देश की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारी जंग जो है वो हिजबुल्लाह से है, लेबनान से नहीं है। मगर आप जानते हैं ये कितना बड़ा झूठ है। रोज रोज ये शख्स लेबनान में नरसंहार कर रहा है और इससे बड़ी त्रासदी कुछ हो नहीं सकती। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Everything in our power to protect our people. We don't have a war with Lebanon. We have a war with Hezbollah, who terrorizes Lebanon and seeks our destruction. And when that proxy of Iran is no longer a threat, when it's dismantled, when it's disarmed, yes, we'll have peace with Lebanon. And I look forward to signing it. By the way, Mark, I intend to be here for quite a while. I want you to know that. और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये कहा कि एक ज़माने में लोग ये सोचते थे हम ईरान पर हमला नहीं कर सकते, मगर हमने दुनिया को बता दिया है कि हम ईरान पर हमला कर सकते हैं। मगर आप ये भी जानते हैं कि जब से ये सीज फायर हुआ है, ईरान पर इसराइल हमला नहीं कर पाया है। और यह हमला तब हुआ जब लेबनान पर इसराइल ने हमला किया था और उसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हमला किया था। सुनिए ईरान पर हमले के बारे में क्या कह रहे हैं नेतन्याहू। Back the soil of Iran. Yes, you can do Mossad operations, and we did quite a few. I authorized many, but you cannot send our military to Iran. But we changed that. We sent our brave pilots over the skies of Iran, and they took out targets, regime targets, terror targets, missile batteries, missile production sites, and nuclear sites. We changed Israel's security doctrine. We initiate, we attack, we surprise, and we attack those enemies that seek our destruction, that seek to kill us. दोस्तों अंग्रेजी में एक जुमला होता है रोलर कोस्टर राइड।
आप अक्सर एक रोलर कोस्टर पर बैठते हैं और सवारी ऊपर नीचे जाती है। ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हो रही है ना, वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। ट्रंप जो लगातार गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहते हैं, उसका साफ तौर पर असर बातचीत पर दिखाई दे रहा है। मगर ईरान पूरे संयम के साथ इस पूरी बातचीत में अगर एक चीज सामने उभर कर आई है, वो ईरान का रवैया। देखिए किस तरह से वो वैंस के सामने से गुजर रहे हैं मगर हाथ नहीं मिला रहे हैं। वो अपनी शर्तों पर चीजों को कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो चीप हो, जो वाहियात हो, जो बकवास हो। वो सही मायने में अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने राष्ट्रीय हितों का ख्याल रखते हुए अपनी बात कह रहे हैं और उन्हें अमेरिका या ये कहा जाए डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों की कोई परवाह नहीं है। जो भी हो दोस्तों, ये घटनाक्रम बहुत दिलचस्प है और इसकी पल पल की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।